मेरठ की सड़क पर संभल कर चलिए, क्या पता आपके कदम के नीचे, आपके पहिए के नीचे सड़क धंस जाए और आप 10 फीट गहरे गड्ढे में समा जाए और आपके घर वाले इंतजार ही करते रह जाएं। आज पीवीएस के पास कुटी चौपले पर से गुजरने वाला हर व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के करप्शन से बनी रोड देखते ही देखते धंस गई और 10 फीट गहरा गड्ढा भ्रष्टाचार की पोल खोल गया। धड़ाधड़ फोन बजे, मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरठ की पीडब्ल्यूडी के करप्शन का गड्ढा भेजा गया और जनप्रतिनिधि चुपचाप देखते रहे। सिटी हलचल पर गड्ढा धंसते ही जो फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ, उससे पता चलता है कि मेरठ के नागरिक कितने जागरूक हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसी रोड पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर का आवास भी है और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी इसी रोड से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। जबकि बताया यह भी जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई ये सड़क अभी कुछ दिनों पहले ही बनाई गई थी, जो लोक निर्माण विभाग के करप्शन की जीती जागती मिसाल बन गई। वीआईपी इलाके में चलती फिरती सड़क का इस तरीके से धंस जाना बताता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से पैठ बना चुका है। यदि जनप्रतिनिधि और अधिकारी भेष बदलकर लोगों के बीच में जाएं तो पता चल जाएगा कि उनके प्रति लोगों की क्या धारणा है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर मेरठ के विभाग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी बानगी मेरठ के शास्त्रीनगर रोड पे देखने को मिली। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के कुटिया चौराहे पर, जो कि पीवीएस मॉल रोड कहलाई जाती है शास्त्रीनगर की। ठीक सामने आप देखेंगे तो वो रास्ता है जहां पे पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल का आवास है और उसी से ही थोड़ा सा आगे बीच चौराहे पे ये जो मिट्टी आप बड़ी हुई यहाँ पे देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पे आज सुबह ही जब सड़क पे गड्ढा हुआ, वो गड्ढा इतना ज्यादा गहरा चला गया कि वो सड़क पूरी की पूरी नीचे धंस गई। और ये जो सड़क का निर्माण है वो लोक निर्माण की तरफ से किया गया है। लोक निर्माण पहले से ही अपनी लापरवाही को लेकर सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर जो उसकी लापरवाही थी, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लोक निर्माण में बढ़ता चला जा रहा है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर हमें यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि अपनी उस लापरवाही पर मिट्टी डालते हुए इस गड्ढे को तुरंत भरने की कोशिश की गई, लेकिन निर्माण में किस तरीके की सामग्री इस्तेमाल की गई और किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया, वो यहाँ पे ये जो मिट्टी का बड़ा सा ढेर है वो आपको बयां कर देगा। यही वो जगह है जहां पे सिटी हलचल पे भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहां पे जो है सड़क पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और वो गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि यदि उसमें कोई वाहन गिर जाता तो शायद वो वाहन पूरा का पूरा उस गड्ढे में समा जाता और एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जैसे भरी गई, क्या हुआ? ये गड्ढा हो गया था आज लगभग सुबह 5 से 6 बजे के बीच। कितना गहरा गड्ढा होगा? काफी गहराई ज्यादा थी, चौड़ाई कम थी। तो सड़क पे हुआ है गड्ढा या पहले से हुआ था? नहीं, आज ही हुआ है, सड़क पे ही हुआ है। सड़क टूट गई? कोई हादसा वगैरह? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। इतना बड़ा गड्ढा आप बता रहे हैं कि अब हादसे की कोई चीज? हादसा हो सकता था, अगर इस पर लापरवाही होती तो हादसा हो सकता था। बारिश अभी नहीं हुई है मेरठ में, लेकिन बारिश से पहले की जो ये सड़कों की तस्वीरें हैं, भ्रष्टाचार को वो पूरी तरीके से बयां कर रही है और लोक निर्माण विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर किस तरीके से काम हो रहा है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली। यहीं से ही थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो तेजगढ़ी चौराहा पड़ता है, जहां पे दक्षिण विधायक डॉक्टर सुमेंद्र तोमर का भी आवास भी है और उनका कार्यालय भी है। अब देखना यही होगा कि इस लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही के बाद आखिर किस तरीके से जो यूपी सरकार है वो अपना कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह और अपने सहयोगी के शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।